प्रभु यीशु मसीह की। चलो हम लोग संदेश में जाएगा। आज का संदेश के लिए एक वचन लिया, लूका का 11 अध्याय पहला वचन। वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। आमीन, हालेलुया। इस वचन का द्वारा मैं हेडिंग लिया है, प्रार्थना करने के लिए सीखो। आमीन। प्रार्थना ऐसा नहीं आएगा, प्रार्थना भी सीखना पड़ेगा। प्रार्थना करने के लिए सिखाओ बोल के यीशु के पास उनका चेले लोग आया। फिर से पढ़ो। वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। यीशु मसीह एक जगह में प्रार्थना कर रहा था। जब वह प्रार्थना कर चुका, उधर प्रार्थना करके खत्म होने के बाद तो उसके चेलों में से अभी परमेश्वर का चेलों में से एक ने उससे कहा, एक चेला यीशु मसीह के पास आके बोला, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना को, देखिए, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने, हे प्रभु, देखो जो यूहन्ना है ना, यूहन्ना वो अपना चेले लोग को प्रार्थना सिखा रहा है। जैसा यूहन्ना अपने चेले को प्रार्थना सिखा रहा है वैसे मुझे भी वैसे ही हमें भी तू सिखा। मुझे भी प्रार्थना करने के लिए सिखाओ। हालेलुया। तो मुझे भी सिखाओ बोला तो यीशु मसीह ने दूसरा वचन में बता रहा है, पढ़ो। उसने उनसे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, हमारी दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर, और हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न ला। दूसरा वचन पढ़ो फिर से। उसने उनसे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, हमारे दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर, और हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना ला। आमीन। आमीन। यही यीशु मसीह प्रार्थना के लिए सिखाया। ये इतने ही 2 वचन के अंदर, 2-3 वचन के अंदर हम लोग का पूरा लाइफ स्टोरी है। ये ऐसे ही हम लोग प्रार्थना नहीं करने का। पहला परमेश्वर को धन्यवाद देख के हम लोग का जरूरत को आत्मा से मांगना चाहिए। तो इसका बारे में, ये प्रार्थना का बारे में सिखाओ बोला तो यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया। लूका का किताब 18 अध्याय 1 से लेकर 8 तक पढ़ो, कैसा प्रार्थना करना है। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हिमाव न छोड़ना चाहिए उनसे यह दृष्टांत कहा। किसी नगर में एक न्याय रहता था जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। ये प्रार्थना का एक उदाहरण दिया, कैसा हम लोग प्रार्थना करना है। अभी एक विधवा स्त्री आ रहा है, ये मैं एक उदाहरण दिया है यीशु मसीह ने। एक विधवा स्त्री एक इंसान के पास आया, वो कौन है? दूसरा वचन कहता है, किसी नगर में एक न्याय रहता था। किसी नगर में, एक सिटी में एक न्याय रहता था, एक मजिस्ट्रेट था जो न परमेश्वर से डरता था। वो न्याय करने वाला आदमी का स्वभाव देखो, न्याय करने वाले का स्वभाव नम्रदान होना चाहिए, अच्छे स्वभाव होना चाहिए। लेकिन ये न्याय करने वाले का स्वभाव देखो, ना परमेश्वर से डरता था। वो न्याय करने वाले का स्वभाव देखो, परमेश्वर से बिल्कुल डरता नहीं है। वो क्या न्याय करेगा? न्याय करने वाला परमेश्वर से डरता ही नहीं है। और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। और किसी मनुष्य को परवाह नहीं करता है। हर एक इंसान को वो तुच्छ जानता है, लेकिन नाम न्याय करने वाला मजिस्ट्रेट। न्याय करने वाले का स्वभाव देखो, इधर एकदम दुष्ट इंसान है ये। और इनका पास एक लोग अपना केस लेके आया, पढ़ो तीसरा वचन।
उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी। एक विधवा भी रहता था। उधर एक न्याय है, वो न्याय परमेश्वर को डरता नहीं है, इंसान को परवाह नहीं करता। ऐसे के पास एक विधवा जाके न्याय चुकाने के लिए गया। मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा, मेरा तकलीफ, मेरा विरोधी से बचा बोला। कुछ समय तक तो वह न माना, वो नहीं माना। ये जाके कंप्लेंट किया है, ये विधवा जाके कंप्लेंट किया, लेकिन वो बिल्कुल मानता नहीं है, क्योंकि वो इंसान को परवाह नहीं करता है, इंसान को मानता ही नहीं है। तो इसको किधर न्याय देगा? वो भी विधवा स्त्री, विधवा बोलेगा तो सब कुछ गया है, उसके पास कुछ भी नहीं है। वो जाके मदद करो बोला, वो न्याय बोला, उसको भगा दिया। हाँ, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, देखो 4 पढ़ो उसमें, कुछ समय तक तो वह न माना, बहुत दिन वो न्याय माना ही नहीं है, आके भगा देता था। हाँ कल आओ, परसों आओ, ऐसे ही वो करते करते आया, लेकिन वो औरत, वो विधवा स्त्री उसका पीछे नहीं छोड़ा। वो अन्याय करने वाला बोल के उसको मालूम है, वो इंसान को परवाह नहीं करता मालूम है, फिर भी वो विधवा के अंदर एक विश्वास था, इससे ही मेरा काम बनेगा, दूसरा कोई मेरा काम नहीं कर सकता, ये इंसान जरूर मेरा काम करेगा, उसके ही पीछे लगो। बार बार पीछे लगने के कारण, हाँ 5वां वचन, तो अभी यह विधवा मुझे सताती रहती है, हाँ, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। आमीन। अभी ये बार बार उसका पीछे लग गया ना, बार बार 1 महीना 2 महीना साल भर, लेकिन छोड़ा ही नहीं है। इसी कारण वो न्याय को दिमाग फिर गया, टेंशन हो गया है। ये बार बार नहीं आने के कारण, चलो ठीक है इसको न्याय करेगा, दोबारा मेरा घर में नहीं आना चाहिए, मेरा काम को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। वो काम करते रहेगा, उस समय आके डिस्टर्ब करेगा, इसलिए घड़ी घड़ी सताने के कारण उसका मन में सोच लिया, कल ये विधवा स्त्री आएगा तो पक्का इसका काम करके भेज देगा। हालेलुया। हाँ, विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सुनो ये अधर्मी, न्याय क्या कहता है। देखा, यीशु मसीह प्रार्थना के बारे में समझा रहा है, बराबर समझा रहा है। वो अन्याय करने वाले का नाम न्यायी, वो इंसान को परवाह नहीं करता है। वो विधवा स्त्री को न्याय करके भेजा, थोड़ा सोचो बोला। यीशु मसीह कौन है? दयालु प्रभु है। आमीन। वो सभी इंसान को मानने वाला प्रभु है। एक इंसान भी नरक में जाना यीशु मसीह को पसंद नहीं है। वो खुदा का पास जाके हर दिन हम लोग प्रार्थना करते करते रहेगा तो यीशु मसीह हम लोग भला नहीं करेगा। शैतान आके हम लोग को सताते रहता है। वो विधवा स्त्री को, उसका बाड़ूत्री उसको सताते रहता था। वो सताते रहने के समय ये जाके वो न्याय के पास जाके न्याय को सताता था, उसका विरोधी विधवा को सताता था। ये विधवा जाके वो न्याय को सताता था। आखिरी में न्याय क्या कर दिया? उसको फैसला किया। वैसे ही शैतान ने बीमार का द्वारा हम लोग को सताता है। आजकल का बहुत बड़ा प्रॉब्लम बीमार है। इसका द्वारा क्या कर रहा शैतान? हम लोग को सताते रहता है, हर दिन हर घड़ी। वो जैसा हम लोग को सताएगा, हम लोग किसको सताना है? प्रभु यीशु मसीह। प्रार्थना का द्वारा यीशु मसीह को सताते रहने का है, घड़ी घड़ी घड़ी। जैसा हम लोग बीमार से तकलीफ में, नहीं तो दूसरा कुछ तकलीफ में हम लोग पड़ गया,
कोई इंसान के पास मत जाओ, सीधा बाइबल उठाओ, घुटना टेको, बाइबल पढ़ के प्रार्थना करो। अपना जरूरत को यीशु मसीह को हर घड़ी बताते रह जाओ। जैसा वो न्याय वो विधवा स्त्री को भला किया है, अपना यीशु भी हम लोग को जरूर भलाई करेगा। हालेलुया। इसका बारे में यहूदा क्या बोल रहा है देखिएगा, यहूदा 20 और 21 पढ़ो। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट ढूंढते रहो। आमीन। यहूदा समझा रहा है, तकलीफ से बाहर आना है ना, प्रार्थना में लगातार रह जाओ। परेशान में तुम दुखित हो रहे हैं ना, प्रार्थना में लगाओ। बता रहे, फिर से वो वचन पढ़ो। और हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में अधिक पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना चाहिए। पवित्र आत्मा अंदर आने तक प्रार्थना करने के लिए जा रहा है ना, उसका पहला प्रार्थना करने की जाने के पहला पवित्र आत्मा को पाना चाहिए। वो पवित्र आत्मा पाने के लिए तुम बाइबल उठा के पढ़ते जाना चाहिए। तुम पढ़ते रहेगा, पवित्र आत्मा पवित्र शास्त्र को देखने के लिए आएगा। पवित्र शास्त्र को देखने के समय पढ़ने वाले को पवित्र आत्मा देखेगा। वो पूछेगा तुम्हारे क्या जरूरत है। आमीन। तो पवित्र आत्मा हम लोग अंदर आ जाता है। बाइबल पढ़ने के समय, पवित्र शास्त्र पढ़ने के समय पवित्र आत्मा हम लोग के पास आएगा। उसका बाद प्रार्थना में जाना है। पढ़ो 21। अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। अपने आप को परमेश्वर का प्रेम में रहना चाहिए। प्रार्थना में जा रहा है, परमेश्वर का प्रेम में जाओ। प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट ढूंढते रहो। दया, परमेश्वर का दया के लिए इंतजार करते रह जाओ। थोड़ा 5 मिनट प्रार्थना किया, 10 मिनट प्रार्थना किया, ये कुछ लाभ नहीं है। पवित्र आत्मा आने तक तुम बाइबल पढ़ते, गीत गाते तुम्हारा सोच सब दुनिया से हट गया। पवित्र आत्मा आ गया, तुम प्रार्थना में जाओ, तेरा काम भला हो जाएगा। आमीन। इसका बारे में भजन संगीत 145 18 वचन पढ़ो। जितने यहोवा को पुकारता है, जितने लोग परमेश्वर से प्रार्थना करता है, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारने वाला, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करने वाला, उन सबों के निकट है। पवित्र आत्मा के साथ में प्रार्थना करने वाले का निकट में यीशु मसीह है। 19वां वचन पढ़ो। वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। फिर से वचन पढ़ो। वह अपने डरवैयों की इच्छा, देखो यीशु मसीह को डरने वाले को वो आशीष करेगा, उसका ही प्रार्थना सुनेगा। ये वचन का कंफर्म कर रहा। फिर से पढ़ो। वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है, इच्छा पूरा करता है, हम लोग का प्रार्थना को पूरा करता है। और उनकी दुहाई सुनकर, उनका प्रार्थना सुनकर उनका उद्धार करता है। हम लोग का प्रार्थना सुनकर प्रभु यीशु मसीह हम लोग का जरूरत को पूरा करता है, हम लोग का उद्धार करता है। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह।